हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है द टेल ऑफ बिश्नोईज। ये लिखा है माधव गॉडगिल ने। और माधव गॉडगिल एक इकोलॉजिस्ट और राइटर के रूप में भारत में प्रसिद्ध हुए हैं। भारत सरकार ने इनको पद्मश्री का अवार्ड से नवाजा है। इनको लेसन है पूरा का पूरा बिश्नोईज की कहानी के ऊपर। बिश्नोईज कौन है? ये एक जाति है जो भारत में अंदर राजस्थान स्टेट के अंदर मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ क्षेत्र आज के अगर परिदृश्य में देखें तो जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पाई जाती है। ये जो जाति है ये अपनी बहादुरी के लिए और पशु प्रेम और पेड़ प्रेमी के रूप में जानी जाती है। पेड़ जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें प्राणवायु देते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। आज की अगर हम बात करें तो अगर हम अमेजन से ऑक्सीजन के एक कनिस्टर खरीदते हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, एक कनिस्टर की कीमत 485 रुपये है और उसमें भी आप सिर्फ 150 बार ही सांस ले सकते हैं। यानी कि इतनी महंगी ये प्राणवायु होती है जिसको पेड़ पौधे हमें फ्री में अनवरत हमेशा देते रहते हैं। तो यानी इनकी सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी होती है। एक स्टोरी इसके अंदर डिस्क्राइब की गई है और स्टोरी के अकॉर्डिंग 1730 के अंदर राजा अभय जो जोधपुर के राजा थे, उनको आवश्यकता पड़ी एक नया किला बनाने के लिए। उस टाइम सीमेंट तो था नहीं और चूना पत्थर से चूना बनाया जाता था और उससे किले की चुनाई की जाती थी। तो इतना सारा बड़ा जो मात्रा में चूना पत्थर की आवश्यकता थी, उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ी उसको पकाने के लिए। फ्यूल कहाँ मिले उस रेगिस्तान में? तो जो खेजड़ली गांव था उसके अंदर जो बिश्नोईज थे वो खेजड़ियाँ उगाते थे और उनकी सुरक्षा करते थे। तो राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी गांव जाइए और वहाँ से खेजड़ी काट कर ले आइए ताकि चूने पत्थर को पकाया जाए और नया किले शुरू कर दिया जाए बनाना। सेनापति गया, वहाँ पर मुनादी करवा दी कि पेड़ काटे जाएंगे। लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं काटने देंगे। सेनापति वापस गया और राजा से कहा कि वहाँ के लोग हमें पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं। राजा ने आदेश दिया कि मुझे एनी हाउ यानी किसी भी कंडीशन के अंदर फ्यूल चाहिए। वापस आया सेनापति अपने मजदूरों के साथ और आदेश दिया कि अगर कोई मना करता है तो करने दे, आप पेड़ काटो। लोग वहाँ के पेड़ों के साथ चिपक गए लेकिन पेड़ नहीं काटने दे रहे थे। आदेश दिया सेनापति ने कि इन लोगों के साथ पेड़ों के काटने के साथ साथ लोगों को भी काट दिया जाए। मजदूर शुरू हो गए। सबसे पहले अमृता देवी का नंबर आया। अमृता देवी अपनी 11 साल की बच्ची के साथ काट दी गई और इस तरह करते करते 363 लोग पेड़ों के साथ काट दिए गए। हर तरफ खून ही खून था, चीत्कारें थी। मजदूरों का दिल पसीज गया और उन्होंने आगे पेड़ काटने के लिए मना कर दिया। जब खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने वापस आया वहाँ पर खेजड़ली गांव में और उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम अब कभी भी यहाँ पर पेड़ नहीं काटेंगे। तो ये स्टोरी जो है वो हमें प्रेरणा देती है कि हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला जीवन खुशहाल रहे। अब देखते हैं हम इस पूरे लेसन का लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जिससे पूरी स्टोरी और जामबाजी के बारे में हम जान सकें। द टेल ऑफ बिश्नोईज यानी बिश्नोईज की कहानी। पहली लाइन देखते हैं। टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वास्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज जो मारवाड़ है, मारवाड़ क्षेत्र जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, ट्रीलेस यानी कि पेड़ विहीन, वेस्ट एंड बेकार ऑफ सैंड एंड रॉक्स। सैंड बालू यानी बालू रेत और रॉक्स पत्थर। तो आज का जो मारवाड़ है वो ट्रीलेस है, पेड़ विहीन है और बालू और पत्थरों का देश है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी, कि वहाँ पर जो पैदा होता है वो क्या है? थॉर्नी, कांटेदार। श्रब्स यानी झाड़ियाँ, अ फ्यू टफ्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास या फिर छोटी घास के गुच्छे, एंड एन अकेजनल
स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। स्टंटेड मतलब अर्ध विकसित है, जिसका विकास अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ हो, अर्ध विकसित। तो वहाँ पर जो पाए जाते हैं वो छोटी घास और अर्ध विकसित बेर, जो जिसे हम बेर बोलते हैं, बेर और बबूल के पेड़, बस ये पाए जाते हैं। बट इनक्रेडिबली, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली यानी अविश्वसनीय रूप से, यानी जिस पर विश्वास नहीं किया जाए। तो अविश्वसनीय रूप से, यू कैन इवन अ डिज़र्ट, आप देख सकते हैं इस डिज़र्ट में, इस रेगिस्तान के अंदर, कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रूव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, एक अजीब प्रकार का, ऑड यानी स्पेशल, एक विशेष गांव देख सकते हैं आप। द ग्रूव्स, ग्रूव्स यानी झुंड, तो जहाँ पर झुंड पाए जाते हैं, वेल ग्रोन यानी पूर्णतया विकसित खेजड़ी ट्रीज, यानी खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो पूर्णतया विकसित आप वहाँ पर देख सकते हैं। दिस कजीन, कजीन यानी भाई, यानी इस जाति का, बबूल की जाति का, ऑफ द बबूल यानी बबूल की जाति का पेड़ होता है खेजड़ी। इज द कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष उसे बोलते हैं द ट्री दैट फुलफिल्स विशेष, ऐसा पेड़ जो सभी इच्छाएं पूरी करता हो। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्टा, एक जो अच्छी तरह पूर्ण रूप से विकसित है, जो कैमल यानी ऊँट है, वो एंजॉय आनंद ले सकता है मिड डे, मिड डे यानी मध्याह्न, मध्याह्न यानी मध्य दिन के मध्य में, सिएस्टा यानी नींद, आराम, आराम कर सकता है वेल ग्रोन कैमल। इन दिस शेड, इसकी छाया के अंदर, इट्स फॉलिएज, इट्स फॉलिएज यानी इसकी जो पत्तियां हैं, नरिशेस गॉट, वो क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, गॉट बकरियों को, शीप भेड़ों को, कैटल मवेशियों को, एंड कैमल और ऊँट को। इट्स पॉड्स, पॉड्स यानी फलियाँ, इसकी जो फलियाँ होती है उससे क्या काम आ सकता है, बी कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी, कि इसकी जो फलियाँ हैं उससे हम बहुत स्वादिष्ट करी यानी कढ़ी, कढ़ी बना सकते हैं। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके कांटे, इसके जो कांटे हैं, गार्ड, वो रक्षा कर सकते हैं द फार्मर्स, किसानों के फील्ड्स यानी खेतों की, अगेंस्ट मराउडिंग, मराउडिंग यानी हानिकारक या हानि पहुंचाने वाले, या चोरी छिप, हानि पहुंचाते हैं चोरी छिपे, उन एनिमल्स से ये रक्षा कर सकता है। तो एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट कनक्वर्ड, कि एक बार ये जो रेगिस्तान था मारवाड़ का, वो कभी भी किसी ने जीता नहीं था, कॉन्कॉर्ड यानी जीत लेना, जीता हुआ, यानी किसी का शासन नहीं था उस पर। द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट्स होल्ड स्वे टुडे, इतना जीता हुआ नहीं था जितना कि ये जो विशाल क्षेत्र है, ओवर विच होल्ड्स स्वे टुडे, जितना कि आज आधिपत्य के अंदर है, या जितना आज अंतर्निहित है। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम इट्स टुडे, हालांकि उस टाइम भी इसकी जो क्लाइमेट थी, इसके जो जलवायु थी, क्लाइमेट यानी जलवायु, वाज द सेम एज इट इज़ टुडे, बिल्कुल आज की तरह ही थी। द लैंड वाज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, और पूरा का पूरा जो जगह था, पूरी जो ज़मीन थी, वाज कवर्ड, वो ढकी हुई थी, थाउजेंड्स यानी हजारों हजारों खेजड़ी के पेड़ों द्वारा। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, वहाँ पर बेल की, बेर जो पौधा है बेर, इसकी प्रचुरता, प्लेंटी यानी प्रचुरता, मात्रा थी, खूब मात्रा में होता था। केर, सांगरी, सब के सब खूब प्रचुरता के पेड़ थे। दीज प्लेन्स वर होम और 2000 ऑफ एंटीलॉप्स, और ये जो प्लेन्स यानी मैदान थे, वो घर थे किसके, हजारों, एंटीलॉप्स यानी बारहसिंगे, बारहसिंगा जो जानवर है उनके घर थे ये। ब्लैक बक्स और काले हिरण, ब्लैक बक्स का मतलब काले हिरण, तो काले हिरणों का घर था। चिंकारा जो भी जानवर है, एंड नीलगाय, और नीलगाय जो जानवर थे इनके घर थे ये। एंड ऑन दिस बाउंड्री लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसके अलावा इन जो मानव रहते थे वो मानव थे आदिवासी भील, ट्राइबल यानी आदिवासी भील। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, तो 3000 साल पहले की बात है। होर्ड्स, होर्ड्स यानी झुंड,
ऑफ कैटल कीपर्स बिगेन टू पॉर इनटू यानी फैलना शुरू हुए, आना शुरू हो गए, फैलना शुरू हो गए। तो जो मवेशियों को चराने वाले थे उनके झुंड शुरू हो गए आना यहाँ पर इंडिया, भारत में से, फ्रॉम वेस्ट, पश्चिम से, एंड सेंट्रल एरिया, और मध्य एशिया जो महाद्वीप थे वहाँ से लोग यहाँ आना शुरू हो गए अपने मवेशियों को चराने के लिए। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, अब उनमें से कुछ तो मारवाड़ के अंदर फैल गए। द भील्स रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, अब वहाँ पर जो भील जाति रहती थी उसने उनका प्रतिरोध किया। रेसिस्टेड यानी प्रतिरोध, और एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। तो उन्होंने जो अतिक्रमण शुरू किया उस अतिक्रमण का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। बट द इन्वेडर्स, लेकिन जो हमलावर थे यानी कि जो आए थे वहाँ से बाहर से, हेड हॉर्सेज, उनके पास घोड़े थे, सुपीरियर वेपन्स, और आधुनिक हथियार यानी अच्छी क्वालिटी के हथियार थे, एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द भील्स, और इस तरह उन्होंने जल्दी ही भीलों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स ट्रीटेड अ लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज। तो इस प्रकार क्या हुआ कि लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, अब वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बाउंडलेस थी यानी असीमित थी, जिसकी कोई सीमा निर्धारित न हो। एंड द भील्स रिट्रेटेड, और भील क्या हुए इस डर के लिए वजह से पीछे हटना, रिट्रेटेड एंड पीछे हट गए। अ लिटिल टुवार्ड्स, थोड़ा सा, द अरावली यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ थी उसमें थोड़ा पीछे हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज द इंक्रीज, अब जो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या, वो धीरे धीरे इंक्रीज यानी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि लोग बाहर से भी आ रहे थे इसलिए बढ़ना शुरू हो गई। बट अस एज सेंचुरीज पास, लेकिन जैसी शताब्दियाँ बीती, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, कि जो शताब्दियाँ बीती, बड़े बड़े जो झुंड थे कैटल यानी मवेशियों के, उन्होंने क्या किया, अफेक्ट यानी प्रभावित करना शुरू कर दिया। किसको? वेजिटेशन को। वेजिटेशन है वनस्पति की, वहाँ पर जितने भी वनस्पति थी उसको प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग्स यानी नवांकुर, अंकुरित, जो थोड़ा सा अंकुरित हुआ हो वो, एंड सैपलिंग्स, और अर्ध विकसित यानी छोटा पौधा, जो छोटा पौधे उगते और नवांकुर थे वो ग्रेज, जो खा लिए गए, चर लिए गए, एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और अब थोड़ा सा चांस यानी ना के बराबर चांस थे कि वो वापस उग आए। इन्वेडर्स एंड ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, अब वो जो इन्वेडर्स थे, इन्वेडर्स यानी जो हमलावर थे वो भी, और जो ट्राइबल आदिवासी भील थी उनको भी लगने लगा कि शायद अब उनको सस्टेन यानी जीवित रहना या अपना अस्तित्व बनाए रखना वो मुश्किल लगने लगा, जीवित रहना मुश्किल लगने लगा। फाइनली, तो लास्ट में, अंत में, द 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया, द फाइनल कॉन्केस्ट, कान जीत। तो 13वीं शताब्दी में भीलों के ऊपर अंतिम जीत दर्ज की गई, वो थे राठौड़ ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के जो राठौड़ थे उन्होंने भीलों के ऊपर जीत विजय प्राप्त की। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन शुरू हो गया। इन द ईयर 1451 यानी 1451 में, ड्यूरिंग द रीन ऑफ राव जोधाजी, तो राव जोधाजी के समय वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि एक महान बहादुरों में से एक थे, राठौड़ किंग्स में से, राठौड़ राजाओं में से, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो विशेष रूप से चाइल्ड वाज बोर्न इन द विलेज पीपासर। तो उनके समय में बहुत ज़्यादा दिमाग वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सामान्य रूप से अलग था, एक बच्चे ने जन्म लिया पीपासर गांव के अंदर। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हमसा देवी। उस बच्चे के पिता का नाम था ठाकुर लोहट, जो कि गांव का मुखिया था, हेडमैन था यानी मुखिया, और उसकी माता का नाम था हमसा देवी। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, और उस बॉय का नाम हुआ जम्बाजी। एज ए लिटिल बॉय, जैसे कि छोटा बच्चा था, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। जब वो बच्चा था तो उसे एक कार्य दिया गया, टास्क यानी कार्य, उसे कार्य दिया गया, कौन सा? लुकिंग आफ्टर एंड देखभाल करने का, हिज फादर्स लार्ज, उसके पिता का बड़ा सारा जो हर्ड यानी झुंड, ऑफ द कैटल यानी मवेशियों का और भेड़ों का जो लंबा झुंड था उसकी देखभाल करने का कार्य दिया गया। इट वॉज अ ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग,
तो बच्चे के लिए उन एनिमल्स को बाहर चराने के लिए ले जाना बहुत ही आनंददायक कार्य था। लाई यानी लेटे होना, लेट जाना, तो वो लेट जाते थे इन द शेड ऑफ द खेजड़ी ट्री, यानी खेजड़ी ट्री की छांव के अंदर लेटते। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक पैक, और देखा करते थे हर्ड्स यानी झुंड, झुंडों को देखा करते थे ब्लैक बक यानी जो काले हिरण थे, काले हिरणों के झुंडों को देखा करते। जाम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय लिथ ग्रेस, तो जाम्बाजी थे तो फैसिनेटेड यानी आकर्षित होते थे, आकर्षित होते थे बाय द लिथ ग्रेस, लिथ यानी चाल, मटक मटक कर चलना, जो ब्लैक बक और हिरन चलते थे मस्तानी चाल से, उसको देखकर बहुत आनंदित होते थे। अब ये चाल जो थी किसकी थी? हैंड से मैंने सुंदर और एंटीलोप यानी बारहसिंगों की। एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट मोर एंथ्रिलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रॉन स्टैग्स, तो जो जाम्बाजी थे उन्होंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, दैट देयर वाज नो साइट, कि इससे बढ़िया तो कोई दृश्य हो ही नहीं सकता, साइट यानी दृश्य, ऑफ एंथ्रिलिंग, एंथ्रिलिंग यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, देन दैट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स, स्टैग्स यानी बारहसिंगे, तो बारह जो अच्छी तरह वेल ग्रोन एंड अच्छी तरह बड़े हुए बारहसिंगे होते हैं, उनके बीच की लड़ाई से सुंदर दृश्य कुछ हो ही नहीं सकता। वैन जाम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और जब जाम्बाजी 25 साल के हुए, द ग्रेट डिजास्टर, डिजास्टर यानी आपदा, तो एक भयंकर आपदा आई, ओवरटुक, उसने ओवरटुक कर लिया यानी घेर लिया, होल रीजन, पूरे के पूरे जो क्षेत्र था उसी को अपने जद में ले लिया। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली, वो थोड़ी सी मात्रा की जो बरसात थी, यूज टू कम रेगुलरली जो हमेशा आया करती थी, सीज्ड रुक गई, सीज यानी रुक गई। ऑल टुगेदर द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल, सफरर्स यानी पीड़ित, और सबसे ज़्यादा जो पीड़ित थे उस बरसात ना होने से वो थे कैटल यानी मवेशी। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, अकाल, तो अकाल का जो पहला साल था वो तो जैसे तैसे निकला। दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज, कैटल्स ने प्रथम वर्ष तो खाया स्ट्रॉ यानी भूसा, जो बाजरे का भूसा था वो खाया। स्टोर्ड इन हाउस जो घरों में एकत्रित था। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल उससे भी बुरा था। देयर वॉज नो ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास का एक तिनका, ब्लेड यानी तिनका भी नहीं था। लेफ्ट यानी बचा, स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं नहीं बचा था। पीपल हैक्ड, हैक्ड यानी काट देना, तो लोग थे वो काट देते थे। एनी ट्री, किसी भी पेड़ को, दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स, कि जो भी पेड़ उनको मिलता उसको काट देते और अपने जानवरों को खिला देते उसकी पत्तियां। बट इवन सो देयर वाज नॉट एनफ ब्राउज, लेकिन धीरे 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 इस प्रकार का जो चारा था वो भी, प्रोविजन चारा, वो भी खत्म हो गया। ऑल द हंग्री एनिमल्स, उन बेचारे जानवरों के लिए। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कॉन्सेक्टिव ईयर्स, और इस तरह से जो ड्रॉट था, वो सूखा था, वो लगातार, कॉन्सेक्यूटिव, कॉन्सेक्यूटिव कंटिन्यू, 8 साल तक, कंटिन्यू 8 साल तक चलता रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज, और इस प्रकार से जो पीपल्स थे वो धीरे धीरे काटते गए, हैक्ड एंड काटते गए, बिट, हर छोटी चीज़ को भी, ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, कि पेड़ों से मिलने वाली हर चीज़, हर पत्ती, हर टहनी को काटते गए। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और धीरे धीरे सब कुछ सूख गया वहाँ पर। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वाज एग्जॉस्टेड, और जब स्टोर किया गया, पहले से भरा हुआ जो ग्रेन्स था, ग्रेन्स यानी अनाज, वो भी क्या हो गया? एग्जॉस्टेड यानी खाली हो गया। धीरे 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 वो सब खाली हो गए। पीपल एट खेजड़ी पॉट्स, अब क्या करते, जो लोग जो थे वो खेजड़ी पॉट्स, खेजड़ी पॉट्स यानी जो खेजड़ी की फलियाँ थी, पॉट्स यानी फलियाँ, उनको आटे में करते, मतलब उसका आटा बनाते हैं। ड्राइड बेर सीड्स, और उसके साथ सूखे बेर की जो गुठलियाँ थी, सीड यानी बीज, बीज यानी गुठलियाँ, तो सूखे बेरों की जो गुठलियाँ थी उसको मिक्स करके आटा बनाते, उसको खाते। व्हेन इट्स टू वाज एक्सटार्टेड, अब जब ये भी खत्म हो गया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज, तो उन्होंने क्या किया,
बार्क यानी छाल, छाल। तो सांगरी ट्री की जो खाल यानी सांगरी की जो पेड़ थे उसके जो छाल थी उसको पाउडर बनाया एंड कुकड इट, और इसको पकाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग बक बैग्स। अब वो क्या करते कि प्रत्येक उस काले हिरन को, जो स्टार्विंग यानी भूख से मरता हुआ, कि कोई जिसे भूखा अगर कोई ब्लैक बक यानी काला हिरन मर रहा है एंड तो उसका हंट कर लेते, हंटेड यानी शिकार करना, और उसको खा जाते थे। फाइनली दे अबेंडन्ड ऑल होप, और उसके बाद उन्हें सब कुछ अबेंडन्ड यानी छोड़ देना, तो उन्होंने हर वो आस छोड़ दी। एंड माइग्रेटेड इन मासेज, और फिर धीरे धीरे वहाँ से निकलना, माइग्रेट यानी पलायन करना शुरू कर दिया। इन मासेज यानी झुंड के झुंड लोग जो थे वहाँ से पलायन कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स कैटल पेरिश्ड ऑन द वे। तो टेंस यानी यहाँ 10 यानी 10, ऑफ थाउजेंड्स यानी दसों हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड का दसों हजारों यानी लाखों, ऑफ कैटल पेरिश्ड, पेरिश्ड यानी ख़त्म हो जाना, डाइड, वो तो कहाँ हो गए, रास्ते में ही मर गए, हजारों जो कैटल्स थे मर गए। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, और धीरे धीरे जो सारी की जो सारी कंट्री थी, देश था बैरन, वो बंजर होना शुरू हो गया, बैरन यानी बंजर। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट ऑफ माइल्स टुगेदर, अब दूर दूर तक, मीलों दूर कोई पेड़ नहीं दिखाई देता था। नॉर अ सिंगल काउ, ना कोई गाय दिखाई देती थी, और अ ब्लैक बक, और ना ही वहाँ पर कोई ब्लैक बक काला हिरण दिखाई देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times। अब वहाँ पर जो लोग बचे वो क्या थे, केवल वे लोग टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स यानी बड़े बड़े जमींदार थे, वो लोग बचे, जैसे कि जम्बाजीज फादर उनके पिताजी, विथ ह्यूज स्टोर्स जिनके पास बाजरे के बहुत बड़े स्टोर थे, दैट समहाउ जो कैसे न कैसे लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्टीज टाइम यानी कि वो जो कठिन समय था उसमें अंत तक जैसे तैसे बने रहे। सम हाउ यानी जैसे तैसे, कैसे भी, तो जैसे तैसे यानी बहुत कठिन परिस्थितियों से वो अपना अस्तित्व बचाए रखे। जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्बाजी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इस सूखे से। मैनी वर द नाइट्स स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम। मैनी वर द नाइट्स यानी उनमें से कई रातें तो वो उन्होंने बिताई, स्पेंट यानी बिताई, और कैसे बिताई, इन वेकफुलनेस, वेकफुलनेस यानी जागते हुए, यानी जागते हुए बिताई। बिकॉज ऑफ द सफरिंग, क्योंकि उन्होंने जो पीड़ाएँ देखी थी उनके चारों तरफ, तो जो पीड़ाएँ देखी थी उनसे नींद नहीं आती थी। दे डाइंग कैटल, वो मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, वो जो भूखे बच्चे थे जो मरते हुए पशुओं को हॉन्टेड यानी शिकार करते थे, डे एंड नाइट, रात और दिन शिकार करते थे। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, और जब वो 34 साल के हुए, ही हैड अ विजन, तो उन्होंने एक दृश्य देखा, दृश्य या प्लान, एक योजना बनाई। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ऑन पावर, और उन्होंने देखा, ही सा, उन्होंने क्या देखा, इंटॉक्सिकेटेड यानी नशे में झूमता हुआ, नशे में, विद हिज ऑन पावर, अपनी शक्तियों से, यानी कि उन्होंने देखा कि जो इंसान था वो नशे में था और अपनी शक्तियों से क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉइंग, वो नष्ट कर रहा था द वर्ल्ड अराउंड हिम, उस संसार को जो उनके चारों तरफ था। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट, और इसने इसे पूरे संसार को बदलने का निर्णय लिया। इफ लाइफ वाज टू फ्लरिश, फ्लरिश यानी फलना फूलना, कि अगर जिंदगी फलना फूल, अगर वहाँ पर फल फूल सकती थी, फल फूलना चाहती थी, तो इन दिस डेसोलेट लैंड, इस डिजर्ट यानी जहाँ कोई नहीं रहता, डेसोलेट निर्जन, तो इस निर्जन अगर ज़मीन जो थी अगर उसको फलना फूलना चाहते हैं तो क्या करना होगा। जाम्बाजी सा द मैन, उन्होंने जो आदमी देखा कि इंसान को, उन्होंने क्या देखा कि इंसान को वुड हैव टू लिव, उसे रहना पड़ेगा इन डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से जीना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव्स, और उसे क्या करना पड़ेगा, अलग ही टेनेट्स, टेनेट्स यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स,
उसको अदर प्रिंसिपल्स के साथ, सिद्धांतों के साथ, अपने विश्वास के साथ या धर्म के साथ जीना पड़ेगा। जाम्बाजी wanted to earth to be covered once again by abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। वो चाहते थे, जाम्बाजी वांटेड यानी वो चाहते थे कि जो धरती है फिर टू बी कवर्ड, एक बार फिर ढक जाए, एक बार फिर एन अबाउंडेंस ऑफ खेजड़ी यानी खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी जो ट्रीज थे उनसे ढक जाए। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक्स टू फ्रोलिक अगेन, और वो चाहते थे कि वहाँ पर हर्ड्स यानी झुंड ऑफ ब्लैक बक्स यानी कि वो काले हिरणों के झुंड जो टू फ्रोलिक अगेन, फ्रोलिक यानी प्रसन्नता के साथ, विद हैप्पीली, तो यानी कि वो जो झुंड थे वो वापस से वो देखना चाहते थे। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि लोग इसके लिए कार्य करें। जाम्बाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जाम्बाजी ऐसा करना भी जानते थे। एंड ही बिगेन टू, तो उन्होंने शुरू कर दिया ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो संदेश था वो ब्रॉडकास्ट यानी फैलाना, अपना जो संदेश था उसको फैलाना शुरू कर दिया 1485 के अंदर। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेंट्स, उनका जो संदेश था वो बेसिकली यानी आधारभूत रूप से 29 यानी 29 टीनेंट्स यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स या सिद्धांत में बटा हुआ था, यानी कि उनके जो पूरा संदेश था वो 29 सिद्धांतों में बटा हुआ था। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स वर प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, ऑफ किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और उनमें से जो मुख्य बातें थी वो क्या थी, प्रोहिबिशन यानी तुरंत रोक दिया जाए, प्रोहिबिशन यानी रोकथाम, मनाही, किसी भी चीज़ के लिए मनाही थी। कटिंग डाउन एनी ग्रीन ट्री, हरे पेड़ को काटने की मनाही थी, और किसी भी जानवर को मारने की मनाही थी। जाम्बाजीज मैसेज ह्यूमैनिटी द रेस्पेक्ट फॉर लिविंग थिंग्स वाज ईगरली, और जाम्बाजी का जो मैसेज था मानवता के प्रति एंड रेस्पेक्ट करने का, ऑल लिविंग यानी सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने की जो मनोकामना थी, वाज ईगरली वो जल्दी ही क्या हुआ, एक्सेप्टेड है मान लेना, स्वीकार कर लेना, वो जल्दी ही उनकी जो बातें हैं वो स्वीकार कर ली गई। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ 100 ऑफ विलेज टू रिक्लॉथ द अर्थ विद द ग्रीन कवर, तो उनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स है ना शिक्षाएं, उनकी जो शिक्षाएं थी उन्होंने क्या किया, प्रॉम्प्टेड यानी उत्साहित किया द इनहेबिटेंट्स, वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ जो उनके आसपास के, उनके पास जो निवासी थे, हंड्रेड्स ऑफ विलेज, हजारों गाँव, सैकड़ों गाँवों के जो निवासी थे, रिक्लोथ यानी दोबारा से कपड़े पहनाना, द अर्थ इस पृथ्वी को विद द ग्रीन कवर, हरे रंग के कपड़े पहनाना का जो काम था उसमें उन्होंने उत्साहित किया। जाम्बाजी फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज, तो जाम्बाजी के जो फॉलोअर्स थे, मानने वाले थे, उनको बिश्नोई कहलाए, यानी कि 29ers यानी 20 प्लस 9, 20 9 वाले, 20 9 से नोई, तो 20 नोई कहलाए, और इसलिए उसने बिश्नोई नाम पड़ा। बिकॉज दे अधर्ड टू जाम्बाजीज 29 प्रिसेप्ट्स, क्योंकि बिकॉज दे अधर्ड यानी पालन करना, क्योंकि वो पालन करते थे। जाम्बाजी के 29 जो उपदेश थे, यानी जो उनके 29 बातें जो थी उनका पालन करते थे पूर्णतया। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेज, तो उन्होंने सुरक्षित किया, प्रिजर्व्ड यानी सुरक्षित किया उन पेड़ों को अराउंड द विलेज यानी गाँव के आसपास, जो उनके गाँव के आसपास पेड़ थे उनको नरिश किया, प्रोटेक्ट किया, और इसके अलावा उन्होंने प्रोटेक्ट किया ब्लैक बक्स यानी जो काले हिरण थे उनका पालन पोषण किया, चिंकाराज का, एंड पी फाउल एंड ऑल देयर बर्ड्स एंड एनिमल, तो वहाँ पर जितने भी जानवर और पक्षी थे उनका उन्होंने पूर्णतया पालन किया, किसी का शिकार नहीं किया। ग्रेजुअली, तो क्या हुआ, धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, देयर टेरिटरी बिकेम कवर्ड बाय ट्रीज, तो उनके जो क्षेत्र था पूरा का पूरा वो कवर्ड यानी ढक गया पेड़ों से। देयर कैटल हैड अब्यूंडेंट ब्राउज, अब उनके लिए जो कैटल्स था, उनके लिए जो मवेशी थे, उनके लिए चारा जो था वो पूर्ण रूप से अच्छा था। देयर लैंड रिकवर्ड बाय फर्टिलिटी, उनके जो
ज़मीन थी वापस से उपजाऊ होने लगी। एंड बिश्नोइज बिकेम प्रॉस्पेरस, वो वापस से अमीर होने लगे धीरे धीरे बिश्नोइज। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके जो बाहर का क्षेत्र था, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, वो पहले की तरह चलता रहा। द लैंड वाज स्टिल बीइंग स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड डिजर्ट वाज स्प्रेडिंग। तो वहाँ की जो ज़मीन थी वाज स्टिल, वो अब तक भी क्या कर रही थी, बीइंग स्ट्रिप्ड, वो अभी भी खत्म हो रही थी, बिल्कुल विभाजित थी। ऑफ इट्स ग्रीन कवर, तो उनकी जो हरे रंग की पट्टियाँ थी वो खत्म हो गई थी। एंड डेजर्ट वाज स्प्रेडिंग, और जो डेजर्ट था यानी रेगिस्तान था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट ऑफ जम्बाजीज कॉन्टेम्प्रेरी। अब जोधपुर की गद्दी पे नाइन्थ यानी नवा डिसेंडेंट यानी वंशज, तो जो राजाओं का जो वंशज थे नवा, ऑफ जम्बाजीज कॉन्टेम्प्रेरी, वो जम्बाजी के समकालीन, कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन यानी उस समय राजा हुए। राव जोधाजी, जिनका नाम था राव जोधाजी, नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन यानी सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए। ऑफ जोधपुर यानी जोधपुर के। इन द सिक्स्थ ईयर ऑफ हिज रीन, तो अपने जो राज्य था उनका रूल करने लगे, वो शासन करने लगे। शासन, रीन है ना शासन, तो उनके शासन का जो छठा साल था उसके अंदर सन 1730, दिस महाराजा, ये जो महाराजा अभय सिंह, वहाँ जो अभय सिंह था, डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, उसने क्या किया, निर्णय लिया अपने लिए एक महल बनाने का। अ ब्यूटीफुल प्लेस मेड ऑफ द फेमस सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर, एक बहुत ही सुंदर प्लेस, बहुत सुंदर महल, जो किसका बना हो, फेमस रेड सैंडस्टोन, लाल रंग का जो चूना पत्थर था, जोधपुर का सबसे प्रसिद्ध चूना पत्थर था, उससे बना होना चाहिए। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, लेकिन इसके लिए बहुत सारा चूना पत्थर चाहिए। एंड लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एब्यूंडेंट ऑन दिस, एब्यूंडेंट यानी प्रचुरता, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में था यहाँ पर। दिस ट्रैक्ट यानी क्षेत्र, एरिया, इस एरिया के अंदर लाइमस्टोन तो प्रचुर मात्रा में था। इट हैड टू बी क्यूर्ड, लेकिन इसको क्या करना था, क्यूर्ड एंड पकाना, कुक्ड, लेकिन कुक्ड भोजन के लिए आता है, पत्थरों को पकाने के लिए क्यूर्ड, तो उसको पकाना था। एंड द लाइम किन्स यानी भट्टे, तो चूना जो भट्टा था वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, उसके लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता थी, फ्यूल यानी ईंधन, उसकी ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट टू सो मच फ्यूल इन द डिजर्ट, और ये उस रेगिस्तान में इतना सारा ईंधन प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था। देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, कि अगर ये सेटलमेंट हो सकता था, एक बड़ा सारा जो ग्रुप था, पेड़ों का झुंड था, वो कहाँ था, बिश्नोईज के गांव में, और वो बिश्नोईज का गांव जो था वो 16 मील्स फ्रॉम जोधपुर, 16 मील की दूरी पर था जोधपुर से। These people had accepted जाम्बाजीज precepts nearly 2.5 centuries। यहाँ के लोग जो थे वो जाम्बाजी के जो यत्न थे, उनकी जो शिक्षाएं थी उनका पालन कर रहे थे। नियरली 2 लगभग 2 और आधी यानी कि 2.5 शताब्दी, 250 साल से, सेंचुरीज यानी शताब्दी, वहाँ से पालन करते आ रहे थे। हैड नर्स्ड 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज, और जो खेजड़ी गांव था, खेजड़ी के ट्रीज थे उनके आसपास के, उनको नर्स्ड यानी बड़ा सारा किया था, हंड्रेड्स, हजारों, सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों को। एंड देयर वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, और उन्हीं के गांव के पास एक्सीलेंट यानी सबसे अच्छा लाइमस्टोन भी मिलता था, खेजड़िया, जो वहाँ पर गांव था खेजड़िया। अभय सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट द लाइमकिन्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो अभय सिंह जो का जो दीवान था उसको ऑर्डर दिया गया कि लाइमकिन्स यानी जो चूने के भट्टे थे वो स्टार्ट किए जाएं, शुरू किए जाएं खेजड़ली गांव के पास, टू बी कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, इन महल के निर्माण के लिए जो चूने के भट्टे थे खेजड़ली गांव के पास ही शुरू कर दिए जाएं। बट वैन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज।
लेकिन देखा क्या उन्होंने, बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी द ट्रीज फॉर फ्यूलिंग, उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए जो वर्कर्स गए वहाँ पर, दे फाउंड, तो उन्होंने देखा दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट, तो बिश्नोई जो थे तो उनको काटने ही नहीं दे रहे थे, देम टच द ट्री, यानी छूने भी नहीं दे रहे थे। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाज अ वायोलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उन्होंने क्या बताया कि इन जो खेजड़ी ट्रीज थे, खेजड़ी के पेड़ थे, उनको अकेला छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, टू कट दीज ग्रीन, और इन हरे पेड़ों को काटना वो था वायोलेशन, वायोलेशन है उल्लंघन, उल्लंघन था, उनके जो धर्म था उनका उल्लंघन करना था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, तो वर्कर्स वापस जोधपुर आ गए। द दीवान वाज एनरेज्ड, तो दीवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्सा आ गया उसको। वॉट इंसोलेंस, ये क्या बेवकूफ़ी है। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्स बैक, तो वो खुद आया, अकम्पनीड स्वयं आया द वर्कर्स के साथ, हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर बैठकर खेजड़ी गांव, एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट, और उसने आदेश दिया कि इन पेड़ों को काट दिया जाए। द एक्सेज वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, एक्सेज यानी कुल्हाड़ियाँ, तो वहाँ पर जो थी कुल्हाड़ियाँ उठा ली गई, कुल्हाड़ियाँ वो उठा ली गई, वर रेज्ड उठाई गई, एंड द होल विलेज गैदर्ड, तो पूरा का पूरा जो गांव था वो इकट्ठा हो गया, जो कुल्हाड़ियाँ उठी और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दे बेग्ड देयर रिलीजन टू बी डिसेक्रेटेड, उन्होंने जो उनका धर्म था उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि उनके धर्म को दूषित ना किया जाए, डिसेक्रेटेड है ना दूषित करना। दे प्लीडेड, उन्होंने याचना की, प्लीडेड यानी याचना की, फॉर द प्रिजर्वेशन, सुरक्षा करने के लिए, ऑफ द ट्रीज, इन पेड़ों की, दैट देयर एंसेस्टर्स, कि उनके जो पूर्वज थे, यानी कि विष्णुइयों के जो पूर्वज थे, हैड नर्चर्ड ऑफ जनरेशंस, की उन्होंने पीढ़ियों से इनकी सेवा की है। बट द दीवान वाज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान तो क्या था, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चित था। द ट्रीज मस्ट बी कट फ्यूल लाइम स्किन्स, क्योंकि पेड़ तो कटने ही कटने थे उन चूने के भट्टों के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, तो उसने आदेश दिया अपने वर्कर्स को गो अहेड यानी आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड, लेकिन बिश्नोईज भी डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चित थे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम वाज वेरिटेबल इनकॉर्नेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड। उन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चित थी वो थी वेरिटेबल यानी वास्तविक, रियल, रियल, और इनकार्नेशन, इनकार्नेशन अवतार, दुर्गा का अवतार थी उनमें से वास्तविक, वो थी अमृता देवी, वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड, रामखोड बिश्नोई की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, उसने क्या कहा कि ये पेड़ कभी नहीं कट सकते जब तक के, अनलेस यानी जब तक के नहीं, जब तक कि नहीं, कि जब तक कि तुम हमें नहीं काट देते, पहले आप पेड़ों को नहीं काट सकते। सी सेड, ऐसा उसने कहा। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उसने अपनी 3 बेटियों को अपने साथ लिया। दे क्लैप्स्ड फॉर द ट्रीज, और उस सबके सब पेड़ों से चिपक गए। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल 4 ऑफ देम टू बी कट डाउन विद द ट्रीज। दीवान जो था फ्यूम्ड ने, उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने आदेश दिया कि चारों को, जो चारों लोग थे उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए। द एक्सेस फेल एंड द ब्रेव वुमन वर कट इन 2 पीसेस, कुल्हाड़ियाँ उठी और उन्होंने उस औरतों को तुरंत 2-2 भागों में काट दिया। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोईज फिर भी डरे नहीं, काउड यानी डरना, तो वो डरे नहीं। मोर एंड मोर देम केम अप फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड बी कट डाउन विद देम, वो आगे आए एंड उन्होंने चिपक गए, उनसे चिपक गए पेड़ों से और उनके पेड़ों के साथ ही काट दिए गए। द न्यूज़ ऑफ मैस्कर एंड नरसंहार, इस महान नरसंहार के बारे में स्प्रेड यानी रैपिडली, तुरंत बात फैल गई। थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रश्ड फ्रॉम द
84 सराउंडिंग्स विलेज, वहाँ के जो 84 गांव थे वहाँ पर खबर पहुँची और वहाँ से लोग भागकर आ गए। टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके जो महान भाई थे, बहादुर भाई और बहनों को बचाने के लिए आ गए वो। ऑल टुगेदर 363 यानी 363 यानी 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गॉड देयर सेक्रेड हेरिटेज। और इस तरह से 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान, सेक्रीफाइस यानी बलिदान कर दिया, अपनी ज़िंदगी बलिदान कर दी पेड़ों को बचाने के लिए। हेरिटेज यानी विरासत, कि पेड़ों की जो विरासत थी उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। द महाराजाज मैन, तो जो महाराजा के आदमी थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच अ पास वर नॉट ट्रूली फ्राइटन्ड, कि महाराज के जो लोग थे, हु हैड नेवर इमेजिन्ड, जिन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, कभी कल्पना भी नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड टू सच अ पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटन्ड, वो अब घटना सच हो चुकी थी, इस चीज़ ने उनको वास्तविक रूप से डरा दिया, बहुत ज़्यादा डर गए वो। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, उन्होंने तुरंत वहाँ से भागे और अभय सिंह को रिपोर्ट किया, सूचना दी कि वहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ था। अभय सिंह वाज क्लियरली दैट माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब। अब अभय सिंह जो था वो सा क्लियरली दैट, वो भी क्या था, अचानक से डर गया, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज, हालांकि उसने औरंगजेब को भी चैलेंज कर दिया था एंड उसकी हार नहीं मानी थी। कुड बी डू नथिंग ऑन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, उसका भी जो नैतिक चीज़ थी, उस नैतिकता ने उसे इसका सामना करने के लिए आज्ञा नहीं दी, यानी वो भी डर गया वहाँ से। ही पर्सनली रॉड इट कैजुअली टू मैंड मैटर्स, वो खुद स्वयं पर्सनली उस व्यक्तिगत रूप से रॉड यानी आया, कैजुअली गांव मैंड मैटर्स, और उस मामले को शांत किया, देखा। ही एश्योर्ड, और वो निश्चित रूप से उसने विश्वास दिलाया, एश्योर्ड एंड विश्वास दिलाया, द वीपिंग, उन रोते हुए एगोनाइज्ड, पीड़ित मास यानी भीड़, ऑफ थाउजेंड्स यानी हजारों जो बिश्नोई लोग रो रहे थे, पीड़ित थे, उनसे जाके विश्वास दिलाया उनको। ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रिंसिपल, कि वो भी उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन करता है, इज्जत करता है। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, तुरंत एक कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र, एक ताम्रपत्र, इंस्क्राइब्ड यानी खुदवाया गया, यानी लिखा गया एक ताम्रपत्र पर उनकी जो वादे को खुदवाया गया, प्रॉमिस यानी वादा, वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज, और फिर बिश्नोइयों को प्रेजेंट किया गया यानी दिया गया। हैंस फोर्थ यानी अब, द इंस्क्रिप्शन सेड, कि अब ये खुदाई यानी कि ये जो ताम्रपत्र था या ताम्रपत्र पर खुदी हुई जो इबारत, इंस्क्रिप्शन इबारत, कि उस ताम्रपत्र पर जो भी बात लिखी गई थी उसके अनुसार नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोईज विलेज, कि अब बिश्नोइयों के जो गांव था उसके आसपास कोई भी हरा वृक्ष नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, और उनके जो क्षेत्र था उसके अंदर कोई भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। 2.5 centuries हैव पास्ड सिंस द एपिसोड, अब इस कहानी को, इस घटना को लगभग हाफ सेंचुरी यानी 50 साल बीत चुके हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, और बिश्नोईज जो हैं वो अभी भी गार्डिंग द ट्रीज, उन पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सक्कर, सक्कर यानी हेल्प, और जानवरों की हेल्प करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की राजस्थान में। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर अर्ली 5 centuries, तो लगभग हरियाणा और राजस्थान के अंदर जो बिश्नोई पाए जाते हैं वो लगभग 5 centuries यानी 500 सालों से ऐसा कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स, कि कहीं भी द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेवेज्ड एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस, कि हर जगह ग्रीन कवर जो है ना, हरियाली जो है धीरे धीरे इस भारतीय भूमि पर हैज़ बीन रेवेज, जो खत्म होती जा रही है और लगातार खत्म हो रही है। एवरिन एक्सिलरेटिंग पेस, बहुत तेज़ गति से, पेस यानी स्पीड, बहुत तेज स्पीड से खत्म हो रही है।
The thousands upon thousands black bucks that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace. हजारों हजारों जो काले हिरण थे वो यहाँ पर घूमा करते थे, रोम्ड यानी घूमा करते थे, पहले घूमते थे लेकिन अब नहीं घूमते, घूमा करते थे इंडियन प्लेन्स इन भारतीय मैदानों में, हैव ऑल वेनिस्ड, वो सब के सब अभी खत्म हो चुके हैं। विदाउट ट्रेस, उनका अब एक भी चिन्ह नहीं बचा है। बट नियर द फ्यू बिश्नोईज विलेजेस, लेकिन कुछ बिश्नोइयों के जो गांव हैं वहाँ पर क्या है, ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, की जो हरियाली है वो विद्यमान है, परसिस्ट है ना विद्यमान होना, कि न वहाँ पर सिर्फ हरियाली है बट आल्सो, लेकिन वहाँ पर क्या है, ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस, वो वहाँ पर बढ़ती भी है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है। ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कण्व, वहाँ पर जो काले हिरण यानी विष्णुओं के जो गांव के आसपास, उनके घरों के आसपास जो ब्लैक बक्स यानी काले हिरण है वो घूमते हैं फ्रीली, स्वतंत्रता के साथ ऐसे घूमते हैं जैसे कि कालिदास के समय, नियर द आश्रम, आश्रम के आसपास, और से यानी संत ऋषि कण्व के और कालिदास के जो आश्रम थे उनके पास जिस तरह से घूमते थे उस प्रकार से आज भी घूमते हैं। अकबर वाज अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ fearless black bucks near Vishnu's temples that the personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyug, the age of truth in this Kaliyug, the corrupt present। अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था टू सी, ये देख कर के हर्ड्स ऑफ fearless, कि निर्भीक रूप से जो हर्ड्स थे, झुंड थे ब्लैक बक्स यानी काले हिरणों के, वो बिश्नोई के टेम्पलों के आसपास घूमते थे। वो स्वयं आकर इस चीज़ का गवाह बना, रिकॉर्ड किया हिज वंडर, अपने आश्चर्य को, एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग, और उसने क्या लिखा कि उन्होंने एक दृश्य देखा है सतयुग का, द एज ऑफ ट्रूथ, यानी जो जहाँ पर सत्य का बोलबाला था, इन दिस कलयुग, इस कलयुग में भी उन्होंने सतयुग का दृश्य देखा, द करप्ट प्रेजेंट, इस भ्रष्ट, करप्ट यानी भ्रष्ट, इस भ्रष्ट आज, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, इस वर्तमान जो भ्रष्ट समय है उसके अंदर भी एक सतयुग की झलक वहाँ पर उसे देखने को मिली। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे देन इट वाज फॉर द टेम्परर अकबर 4 centuries ago, और ये जो दृश्य आज भी हमें प्रभावित करता है, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यजनक पैदा रूप से हमें बताता है कि जब एम्परर यानी कि जो राजा अकबर था वो 400 साल 4 centuries ago 400 साल पहले इतना एस्टोनिश हुआ। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन टू दिस डे। ऑब्सेशन एंड जोश, आज भी जो बिश्नोई हैं उनके अंदर पेड़ों के प्रति आज भी वही जोश और खरोश थे। एट द विलेज ऑफ खेजड़ली वर द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, और आज भी खेजड़ली गांव के अंदर जहाँ पर कि बिश्नोई ने पास की थी सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर यानी अग्नि परीक्षा, यानी पहले के ज़माने में बहुत दिनों पहले जहाँ पर अग्नि परीक्षा पास की थी। देयर इज़ ए वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, वहाँ पर एक बहुत पुराना खेजड़ी का वृक्ष था, विच एस्केप्ड, जो कि बच गया था, एस्केप्ड बच गया, द मास्कर यानी जो नरसंहार हुआ उसके अंदर बच गया था। 2 years यानी 2 साल, 2 साल पहले द बिश्नोईज प्लांटेड 363 यानी 363 पेड़ लगा दिए उन्होंने, अराउंड यानी चारों ओर, द मेमोरी ऑफ देयर 36 यानी कि 363 मार्टियर्स यानी जो शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में उन्होंने 363 पेड़ और लगाए। बीइंग नर्चर्ड, और उनको पोषित किया, विद लव एज दे आर, उतने ही प्रेम से जितने पहले करते थे, आर ग्रोइंग फास्ट, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज़ ए रिलीजियस फेयर, वहाँ पर हर साल एक धार्मिक, रिलीजियस यानी धार्मिक मेला लगता है। दिस स्पॉट 5 days बिफोर ऑफ द फुल मून यानी पूर्णमासी, यानी कि एक तो अमावस्या होती है जहाँ पर काला चंद्रमा होता है, और फुल मून पूर्णिमा,
तो पूर्णिमा से 5 दिन पहले वहाँ पर मेला लगता है इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। भाद यानी भादवे के महीने के पूर्णिमा से 5 दिन पहले वहाँ पर मेला लगता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम। और ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष प्रेमी को, ट्री लवर यानी वृक्ष प्रेमी की, जो भी वृक्ष प्रेमी है उनको एक बार इन मेले में ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ का विटनेस यानी कि वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी बनना चाहिए। अब अगर ये लेसन आपको पसंद आया हुआ हो तो इसको सब्सक्राइब करें और 10th स्टूडेंट्स जो भी हों उनको शेयर करें ताकि उनके भी ये प्रॉफिटेबल फॉर हो।